तो ये मेरा व्यू रहा है काफ़ी टाइम से कि अगर आपको इस इंडियन टेलीकॉम मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, भारती को चूज़ करें। देखिए, वोडाफोन आइडिया में 11 रुपये पर जब FPO आया था तो एक व्यू था कि 11 रुपये का FPO मिल रहा है, ले लें, और उसके बाद आपको अच्छे वो 11 रुपये वाला 17-18 रुपये हो गया। अब देखिए, वोडाफोन आइडिया चलना बंद हो गया है, ठीक है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लॉन्ग है। हम हर कोई ना लाइफ में एक्साइटमेंट चाहता है। भारतीय में किसी को पैसा नहीं बनाना, समाव सबको आइडिया में पैसा बनाना है। ह्यूमन नेचर है कि मैं थोड़े से रिस्की स्टॉक में पैसा बनाऊंगा। वोडाफोन आइडिया में व्यू था FPO में लेने का। FPO में लेने वालों को पैसा बना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। पिक्चर्स टेल अ स्टोरी, इससे बेटर स्टोरी नहीं हो सकती कि क्या इस समय टेलीकॉम स्पेस में हो रहा है। हर कोई वोडाफोन आइडिया में घुसा हुआ है, हर कोई नेक तक लॉन्ग है वोडाफोन आइडिया में, जबकि दूसरी तरफ चल रहा है भारती एयरटेल। कंसिस्टेंटली वन वे भारती एयरटेल में रह रही है। आइडिया में बहुत लोग फंस चुके हैं, और आइडिया में इसके लिए मैं इस चीज़ को मैं लेकर मैं खुश हूँ कि आइडिया में मैंने कभी लॉन्ग टर्म बाय की रिकमेंडेशन नहीं दी। अगर आपको टेलीकॉम में लॉन्ग रखना है और अगर पोजिशनल लॉन्ग रखना है तो वो भारती होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भारती एयरटेल में एक और बड़ी रैली होगी, और वोडाफोन आइडिया में बहुत बड़ी जो डिक्लाइन आ रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट का इसमें जो रिएक्शन है। CNBC आवाज पर लगातार हम आपको आगाह करते रहे कि वोडाफोन आइडिया से दूर रहें, इस स्टॉक में निवेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट प्ले आप करें, क्योंकि इस पूरी ही पॉकेट में अगर कोई सेफ स्टॉक है या कंपैरेटिवली बेटर प्लेस है तो भारती एयरटेल है। बिल्कुल, चलिए इस पर करेंगे थोड़ी देर में बातचीत, लेकिन पहले बात करते हैं वीरू अष्टा गुड आफ्टरनून मार्केट की, क्योंकि आज आई थिंक सबसे बड़ी स्टोरी, आज दो बड़ी स्टोरी हैं, एक तो मार्केट और एक वोडाफोन आइडिया। और मार्केट में आज एक शिखर से तेज़ गिरावट आई है, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना सुबह, लेकिन सुबह जैसे ही वो स्लिप हुआ एक वार्निंग साइन आ गया था कि शायद एक तेज़ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सबसे पहले मिड कैप और स्मॉल कैप टूटने शुरू हुए, और उसके बाद फिर खैर बाकी इंडस्ट्रीज ने ज्वाइन करना शुरू किया। एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन आज शुरू से खैर काफ़ी ख़राब रहा है, और आज का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था वो था IT। सुबह शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद IT ने गिरना शुरू किया, और उसके बाद फिर बाकी सारे स्टॉक्स ने उसको फॉलो करना शुरू किया। ये आपकी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन। अभी भी मैं यही कहूँगा कि मार्केट ठीक ठाक है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग है ये, इससे ज़्यादा इसमें रीड नहीं करेंगे। हालांकि मिड कैप में जो डिक्लाइन है उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। वीरू अष्टा गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। जी हाँ, मिड कैप्स में तो अच्छी खासी मार पड़ी है। अनुज, मेरी नजर ना शो में आने से पहले डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पर जा रही थी। काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 355 पॉइंट आई थिंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, नैस्डैक में भी उसी तरह की तेजी देखने को मिली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में क्या कुछ उम्मीद होगी कि एक रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि शायद एक कल का जो एक्शन था उस पर आज सुबह में हमने रिएक्ट किया। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर। पहली बात तो आज एक्सपायरी है। सुबह के पहले घंटे के बाद सबको लगा कि जो पिछले थर्सडे को हुआ तो वही हो रहा है। पिछले थर्सडे को आपको याद होगा हमने 450 पॉइंट की रैली देखी थी, तो मार्केट को लगा शायद वही हो रहा है। सुबह मार्केट ने क्या किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। सुबह मार्केट ने पहले कॉल राइटर्स को फंसाया, जो कॉल राइटर्स से सारे फंसे। जब सब कॉल राइटर्स बाहर हो गए और उसके बाद जब लोग लॉन्ग हो गए, तब मार्केट ने उनकी पिटाई कर दी। तो आज मार्केट ने सबकी पिटाई करी। वो स्कूल में होता था ना कि कोई बच्चा कहता था कि सिर्फ मुझे क्यों पीटा नहीं, आज मास्टर जी ने सबको पीटा। आज किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा कि चलो आप भी आ जाओ, आपका भी नंबर आ गया। तो आज बेसिकली वो हुआ है। आप लेकिन ये बात सही करें कि डाउ फ्यूचर्स वगैरह सब ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, तो यहाँ पे शायद बनता है कि आज रैली आए, और हो सकता है कल हमारे यहाँ पे भी फिर उसके बाद रैली आ जाए। लेकिन देखिए, निफ्टी पर मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं अभी नज़रिया नहीं बना सकता निफ्टी पर। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इस मार्केट में मैं डार्ट नहीं फेंकना चाहता कि अब ये मार्केट में यहाँ पे ले लें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दें। वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। अगले 1.5 घंटे मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करें। कोई ट्रेड मिल जाएगी तो अलग बात है। आज की क्लोजिंग देखकर हम फ्रेश व्यू लेंगे, या कल सुबह की ओपनिंग देखकर। कोई दिक्कत नहीं है अगर 1-1.5 दिन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं हो पाई तो क्लोजिंग बेसिस पर 25,250 का बचाना ज़रूरी है। अगर एक लेवल में वॉच आउट कर रहा हूँ तो 25,250, और एक जोन में वॉच आउट कर रहा हूँ वो है 25,150 से 25,250। इस जोन का बचना ज़रूरी है। इस जोन के अगर आप नीचे बंद हुए तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा, जो मेरा बेस केस नहीं है। दूसरी तरफ अगर आपने समहाउ 25,450 के ऊपर बंद दे दिया
तो फिर आप कल बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स में भी रैली है अगेन। लेकिन एक और चीज़ है, डाउ फ्यूचर्स में रैली है, ये डाउ में रैली नहीं है, वो गारंटी नहीं है, वो गारंटी नहीं है। प्लीज़ देखिए, पिछली बार भी बात हुई थी कि सिर्फ फ्यूचर्स को देखकर मत ट्रेड लीजिए, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपना प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद व्यू लीजिए। एक चीज़ आप जो कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। आई थिंक आज भी बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया। आज भी आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे गिरा बैंक निफ्टी भी हाई से, लेकिन बैंक निफ्टी हाई से इसलिए गिरा क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के इतने करीब आ गया था, 53,353। आई थिंक हम एकदम ऑल टाइम हाई के विद इन फ्यू पॉइंट्स रह गए थे बैंक निफ्टी पर, तो इसके लिए वहाँ पर थोड़ा सा एक मूव आया, कोई दिक्कत नहीं है बैंक निफ्टी में। लेकिन फिर भी रिलेटिवली बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, और यहाँ पर हो सकता है अगले हफ्ते न्यू हाई बन जाए। देखिए 53,357 था ऑल टाइम हाई, हम 53,353 तक गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई एक बार रिजेक्ट होता है, दूसरी बार वो उसको निकाल देगा। जब तक 52,500 के ऊपर हैं हम बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। और वैसे भी एक और चीज़ है, आज मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहने में फिर भी थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि कल अगर मान लीजिए यूएस मार्केट की वजह से गैप अप मिलता है तो बैंक निफ्टी भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन अगर गैप डाउन मिलता है तो आईटी ज़्यादा गिरेगा। तो इसके लिए अगर आपको किसी इंडेक्स में लॉन्ग रहना है तो वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी होगा। लेकिन वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ नज़र आपकी?